हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आज हम आपको बताएंगे, नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। पिछले जो चैप्टर था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, वो अपना था क्या चैप्टर था। ठीक है, ये भी अपना चैप्टर है। ये द्विघात समीकरण है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा क्या होता है। आज मैं इसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा इसका। फिर आगे बहुत से सवाल आएंगे, उसे भी हमें क्लियर करने हैं। तो कैसे करेंगे क्लियर, इस वीडियो में आज से जानेंगे। इसका क्या बेस होता है, ये क्या चीज़ है, क्या बला है आखिर ये, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैथ में बहुत अच्छे से। और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको एकदम क्लियर दिमाग में बैठा देंगे, एकदम सटीक आएगा आपको कि हाँ भाई ने अपने बहुत अच्छा समझाया है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेसिस, बाद में देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या। ये कुछ हमें ऐसे समीकरण टाइप के ऐसे दे दिए गए, बराबर करके दे दिए गए। अभी सॉल्व करना है। दो हैं ये, एक अलग है दूसरा अलग है। ठीक है, जब युग्म में वो होते हैं तो कॉमा लगा के हम लोग काम करते हैं, और अगर दो हमारे सवाल दिए जाते हैं तो हम एक और दो करते हैं। ठीक है, तो दोनों का हल करेंगे। कैसे पता करते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो में। द्विघात समीकरण क्या होता है, देखो। द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात दो हो। घात दो का मतलब ब्रैकेट लगा के घात दो हो जाए। ठीक, जैसे कि ये लगी है। ठीक है, उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। अब इसका जो बेस मान लो, चाहे मानक रूप मान लो। ठीक, बेस मान लो चाहे मानक रूप मान लो। ठीक, तो इसका क्या होता है मानक रूप। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c इजक्वल टू 0। ये होता है अपना मानक रूप। ठीक, ये जो होता है ये अपना होता है मानक रूप। ठीक, ये होता है अपना मानक रूप। अब क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल एक हम आपको दे देते हैं। एक एग्जाम्पल पता करते हैं क्या। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है x² प्लस 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0। ये अपने मन से मैंने लिख दिया, ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो अपना क्या हो जाएगा सॉल्वेशन। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया x² प्लस 2x में से अगर 3 जाएगा तो अपना कितना बचेगा, 1 इजक्वल टू 0। एंड ये 1 जोड़ो या ना जोड़ो, बचेगा कि x² इजक्वल टू 0। ये द्विघात है, हाँ बिल्कुल, इसकी घात 2 है, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो ऐसे ही हमें पता कर लगाना। और जिसकी घात हमें 2 नहीं मिलेगी तो वो हम अपना द्विघात समीकरण नहीं होगा। जिसकी मिल जाएगी वो हो जाएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बेस मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बेस होता है। इसका बेस पता चल गया होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, आपको एकदम समझ में आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। सो पहला अपना क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, इजक्वल टू 2 और x माइनस 3। अभी ये अपना ये क्वेश्चन है। ठीक, ये एक अपना क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर अगर हम होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, तोड़ने पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर इजक्वल टू, तोड़ा दोनों पे स्क्वायर आ गया, x² प्लस 1 का स्क्वायर इजक्वल टू। अब 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना है और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। ठीक, समझ गए। तो क्या करना है, 2x माइनस 6। बोलो भैया जी, सही किया बिल्कुल। होल स्क्वायर तोड़ दिया, होल स्क्वायर टूट गया, उसके बाद 2x माइनस 6, ये हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2x इजक्वल टू 2x माइनस 6। अब एक्स्ट्रा 2x क्यों आया, ये आपको सवाल मन में आ रहा होगा। ये एक्स्ट्रा 2x क्यों आया, इस वजह से आया क्योंकि x² दिख रहा है प्लस 1 स्क्वायर दिख रहा है।
पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, पढ़ा तो हो गई, छोटे में नहीं, सर्वसम का 9th में या 8th में बिल्कुल आती है। x+1 था, उसका अगर हम होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे, मैंने पहले ही कहा था अगर हम उसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। a और b को अगर हम गुणा कर देंगे तो अपना x ही आएगा, सॉरी x ही आएगा, ठीक है। तो मैंने सही किया बिल्कुल, a² + b² + 2ab। ये मैंने इसको तोड़ा, इसका ध्यान रखना है, होल स्क्वायर होगा तो भैया जी देखो तोड़ना पड़ेगा और आना चाहिए तोड़ना, ठीक है। तोड़ दिया। अब भैया जी बराबर में प्लस का ये भी लिख रहा है और प्लस का ये भी दिख रहा है, लो भैया जी हटा दिए, चलो हो रास्ते से अलग हो गए। अब इनको स्क्वायर से x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब पावर कितनी भी 1 की बढ़ जाए आंसर 1 ही रहेगा, पावर कितनी भी बढ़ जाए, घात को इंग्लिश में पावर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जो अभी ये प्लस का 1 है, अब ये 6 बराबर में उधर अकेला है, इसको साथ में ले आते तो ये माइनस का होके प्लस का 6 हो जाएगा कि नहीं। तो बराबर में क्या बचा, 0, क्या बचा बराबर में 0 बचा। तो अब जब ये 0 बचा तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, प्लस का 1 है और प्लस का 7 है, x² + 7 = 0। लो भैया जी, यानी कि क्या समझ में आया, लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। ओ ये समी के आगे 0 बनाया यानी कि समीकरण, समी के आगे 0 बना दिया, इसका मतलब है समीकरण, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इससे अपना पहले तो आ गया आंसर कि ये कैसे बना, समझ में आया आपको। x² + 7, देखो 2 के बाद तुरंत एक घात आती है, ठीक है, डबल के बाद डबल नहीं आएगी, एक साथ 2 घात बहुत कम होते हैं केसेस जिसमें 2 के साथ एक जैसी घातें 2 बार नहीं आएंगी, 3 2 1 ऐसे क्रम से चलेंगे, या फिर अलग अलग हों लेकिन होंगे वो क्रम से ही, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अपना क्या था, ठीक, तो चलते हैं हम लोग सेकंड पे। ये वाला जो था इसको हमने लाके यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। अब बारी भैया जी इसकी है, ठीक, बहुत बड़े बड़े साइन लगा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए इस वजह से, ठीक है। अब बारी है अपनी सेकंड वाली की, अब पता करते हैं ये है या नहीं है, इसका पता करने के लिए चलते हैं सेकंड, डाल देते हैं नंबर। अब x - 2 x + 1, ठीक, एक तो ये हो गया, इक्वल टू x - 1 x + 3, ये हो गया, समझ गए। अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैं आपको साइन लगा के समझा देता हूँ, x का मल्टीप्लाई x के साथ और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, एक बार तो ये होगा, ठीक है। फिर -2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा और -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, ऐसे ही सेम इसमें कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है, हो गया ये। फिर x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 के साथ करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक। अब -2 का मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करते हैं तो माइनस का 2x हो गया कि नहीं। फिर -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 के साथ करेंगे तो -2 हो गया। लो भैया जी ये वाली इक्वेशन अपनी सॉल्व हो गई। ऐसे ही सेम केसेस इसमें देखिए, पहले x का मल्टीप्लाई x के साथ और x का मल्टीप्लाई पहली बार में 3 के साथ, ठीक। तो x का x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², ये हो जाएगा। फिर प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। अभी ये अपने हो गए प्लस का 3x, अब क्या करेंगे, -1 का x का -1 का प्लस के 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर लो तो वो माइनस का हो जाएगा x और -3, ये हो गया अपना। अब
अब हमारे पास क्या बचा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इधर दिख रहा, एक्स स्क्वायर इधर दिख रहा। अब कुछ तो समझ में आ रहा होगा, शायद ये लग तो नहीं रहा मेरे को, क्योंकि इसलिए पहले ही स्क्वायर कट गया, स्क्वायर पहले ही कट गया। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर इधर के पहले सॉल्व कर लेते। एक्स में माइनस का 2x अगर हम घटाएंगे तो मेरे पास माइनस का x बचेगा, बचेगा कि नहीं। फिर बचेगा माइनस का 2 भी बचेगा, ठीक। अब जब माइनस का 2 भी बचेगा, अब हो जाए बराबर में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से x के बचेगा 2x और माइनस का 3 तो फिर बचेगा ही, ठीक। अब ये वाली संख्या को इधर उठा के ले आते हैं, इसी के साथ लिख दें माइनस के x, ठीक। अब ये 2x है, इधर लाए माइनस का 2x, फिर माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने पर माइनस माइनस प्लस होते, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। हो तो प्लस जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। x माइनस का x और माइनस का 2x मिलके माइनस का 3x हो जाएगा। 3x अब माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, ये हो जाएगा +1। प्लस माइनस में जो साइन जिसकी मतलब अधिकता होती है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन चलता है भाई। देखो जो बड़ा उसी का मतलब राज्य चलना है। जैसे प्लस माइनस ये हैं, इसको अगर हम घटाएं या जोड़ें, तो अगर हम गुणा करें प्लस माइनस का तो माइनस ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक। लेकिन जोड़ और ऐड और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ और घटाना में क्या होगा, जैसे 3 बड़ा था तो यहाँ पे प्लस का आया, यहाँ पे ऐसे मान लो माइनस माइनस में तो माइनस का साइन ही रहता है, ठीक है। ये हो गया अपना सॉल्व, ओके इक्वल टू 0। देखो ये बन गया अपना एक समीकरण। अब ये समीकरण बनने पर अब इसका क्या हुआ, इसमें 2 तो है ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे, कहीं आ जाए तो लिखना पड़ता है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि इसकी अगर, हाँ भैया जी, अगर इस पे 2 घात चढ़ी होती, इधर पे जो मैंने साइन बनाया, अगर इधर पे दूसरी घात अगर चढ़ी होती 2 की, तो ये मान लीजिए ये भी अपना सही था, लेकिन नहीं है। ऊपर वाले में जस्ट इन केस इस वाले में 2 घात चढ़ी थी, इस वजह से ये द्विघात समीकरण था। और मैंने आपको बता ही दिया, ax² + bx + c। इसी से अब हम लोग आगे की सीरीज कंप्लीट करेंगे, मतलब इसके जो सवाल होंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए सवाल लेकर आऊँगा, एकदम आपको करेक्टिवली बिल्कुल समझा दूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ, जो आपको समझ में ना आए उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो अगर इस वाली वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है, उस हिसाब से आप इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए और समझिए, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा। रिपीट करके ज़रूर देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आए। अगर एक बार में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो वीडियो रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नए नए सवाल के साथ, बाय बाय।